तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जी। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम की, तो बेटा सबसे पहले वो कहते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम ये है कि इनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। और ये डिहाइड्रेशन क्यों होती है? क्योंकि इसमें लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर। ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर बॉडी के अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। और बॉडी के अंदर इस डिहाइड्रेशन की वजह से ऑर्गेनिज़म है वो डाई भी कर सकता है, ऑर्गेनिज़म है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है बेटा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की। और कहते हैं कि जो हमारे पास इसके अंदर एडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं। तो बेटा एडेप्टेशंस में जाने से पहले कहता है कि टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर 2 ग्रुप्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप हुए। एक बेटा इनवर्टिब्रेट्स का है, और इनवर्टिब्रेट्स में बेटा हमारे पास हैं आर्थ्रोपोड्स, वो बेटा मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है। और दूसरे बेटा वो इसमें कह रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मैमल्स हैं स्पेशली तौर पे ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड वर्टिब्रेट्स के। और क्यों ये सक्सेसफुल ग्रुप है? क्योंकि बेटा आर्थ्रोपोड्स के पास ना ये डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए क्या एडेप्टेशन होती है। तो आर्थ्रोपोड्स के पास ना बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है इनका, वैक्सी एक्सोस्केलेटन। और ये बेटा वैक्सी एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बना होता है? क्यूटिकल से मिलके बना होता है। और बेटा ये जो क्यूटिकल है ये क्या करती है? इनके अंदर जो लॉस ऑफ वाटर है, इस लॉस ऑफ वाटर को बेटा ये रोक रही होती हैं। ठीक है, ये वैक्सी एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स यानी कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट्स हैं, उन इंसेक्ट्स के अंदर ये प्रेजेंट है। दूसरा बेटा अगर हम मैमल्स की बात करें, इवन कि हम ह्यूमंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो मैमल्स के पास क्या होता है? हमारे पास मल्टी लेयर डेड कैरोटिनॉइज्ड स्किन होती है। मल्टी लेयर डेड कैरोटिनॉइज्ड स्किन है वो बेटा हमारे पास क्या होती है जी? प्रेजेंट होती है। अब बेटा ये जो दोनों हैं, दैट्स वाई बेटा आर्थ्रोपोड्स और मैमल्स हैं, दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द लैंड, क्योंकि इनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के एडेप्टेशंस हैं। वैक्सी एक्सोस्केलेटन है क्यूटिकल की फॉर्म में, और हमारी बॉडी के ऊपर बेटा कैरोटिनॉइज्ड डेड स्किन प्रेजेंट है। और ये जो दोनों हैं ये बेटा किसको रोक रहे होते हैं? ये बेटा लॉस ऑफ वाटर है, इसको बेटा ये क्या कर रहे होते हैं? रोक रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा वो कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स ने जिन्होंने टेरेस्ट्रियल लाइफ पे रहना होता है, इनकी बॉडी में मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस होती हैं, मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस हैं। और बेटा इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो है बेटा कैंगरू रैट, एक ऑर्गेनिज़म है। और बेटा ये जो कैंगरू रैट ऑर्गेनिज़म है ये कहाँ पे रहते हैं? कहते हैं ये डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं। अब आपको पता है कि बेटा जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स में हमारे पास जो वाटर है वो बेटा बहुत ज़्यादा लेस होता है। कभी कभी बारिश होनी है और पानी है वो अवेलेबल होना है इन जानदारों के लिए। तो कहते हैं कैंगरू रैट्स है ना, इसके अंदर डेजर्ट के अंदर भी अपने आप को सरवाइव करवाते हैं विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। कहते हैं कि ये पानी को पिए बगैर भी बेटा ये सरवाइव करते हैं। और ये कैसे सरवाइव करते हैं? कहते हैं कि ये डेजर्ट्स जो होते हैं ना, डेजर्ट्स के अंदर वो प्लांट्स जिनके सीड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कहते हैं ये उनको क्या करते हैं? ईट करते हैं। और जैसे ये इनको ईट करते हैं तो इनकी क्या करवाते हैं? मेटाबॉलिज्म। और इनकी इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है? मेटाबॉलिक वाटर। और इसी वाटर से अपनी बॉडी की जो नीड है उनको बेटा वो क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और अपनी जो डिहाइड्रेशन है उसको रोकते हैं।
बेटे इस तरह की जो कंडीशन होती है कि जिसमें लॉन्ग डिहाइड्रेशन है, लॉन्ग डिहाइड्रेशन, ये बेटा इस लॉन्ग डिहाइड्रेशन को बेटा ये बियर करते हैं और बेटा इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एनहाइड्रोबियोसिस। सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्रोबियोसिस, कि जिसमें बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं वो टॉलरेट करते हैं लॉन्ग डिहाइड्रेशन को और उनकी बॉडी को डैमेज भी नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज एनहाइड्रोबियोसिस। और इसकी एग्जांपल में बेटा हमने किया है कैंगरू रैट है, जो कि डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं और अगर इनको पानी नहीं भी मिल रहा तो ये अपनी जो डिहाइड्रेशन है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये डेजर्ट्स के अंदर उन प्लांट्स के सीड खाते हैं जिनके अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। इसी वाटर को बेटा वो अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं या बॉडी नीड्स हैं उसके लिए वो क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरे बेटे हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर और टेरेस्ट्रियल का। तो हमने दो ग्रुप पढ़े, एक थे आर्थ्रोपॉड और दूसरे थे मैमल्स। फिर हमने बेटा इसकी दूसरी जो पढ़ी है वो हमने पढ़ी है मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर बेटा मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस के बाद जो फिर एक और एडेप्टेशंस पाई जाती हैं वो बेटा ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन ओके बेटे, नेक्स्ट है बेटा जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है वो है बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो ऑर्गेनिजम्स अपना बिहेवियर इस तरह का अडॉप्ट करते हैं कब गर्मी और सर्दी में। जिस तरह आप लोग अपनी एग्जांपल लो तो बेटा आजकल जो समर चल रहा है तो बेटा आप लोग ठंडी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, कोशिश करते हैं वो एरियाज हों जहाँ पे सर्दी वगैरह थोड़ी हो जाए, एसी के अंदर रहना पसंद करते हैं, बंद कमरों में रहते हैं। जबकि गर्मियाँ जैसे एंड होती हैं और सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं आप धूप को लाइक करते हैं। ऑर्गेनिजम्स भी इसी तरह से हैं बेटा, जो हमारे पास इवन के हमारे पास जो ग्राउंड स्क्विरल्स होती हैं बेटा, ये जो गिलहरियाँ होती हैं, कहते हैं जब ये हमारे पास मिड डे चल रहा होता है, मिड डे हीट, समर के अंदर जब ये मिड डे हो रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश होती है, तब ये ग्राउंड जो स्क्विरल्स होती हैं ये बेटा अपने आप को बरो रखती हैं, अपने आप को बेटा बिलो के अंदर ही रखती हैं। और जैसे ही बेटा इवनिंग टाइम आता है तो बेटा ये इवनिंग के टाइम पे ये अपनी फूड की और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए अपने जो बरो एक्टिविटी है इसको ख़त्म करके बाहर निकल आती हैं। तो ये बेटा बिहेवियरल एडेप्टेशंस है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से बेटा फिर क्या होता है कि ये भी समर के अंदर पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से समर चल रहा है, आप जितना मर्जी वाटर का इनटेक कर लो लेकिन हमारे पास जो यूरिन है वो बेटा कंसनट्रेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाटर को बॉडी के अंदर हमने क्या करवाना होता है, सेव करवाना होता है ब्लड के अंदर, इसलिए जानदार हैं वो बेटा कंसनट्रेटेड यूरिन है वो बेटा इसको मैक्सिमम प्रोड्यूस करवाते हैं ताकि बेटा इससे रोका जा सके। तो बेटा प्रॉब्लम थी लॉस ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन, और उसका बेटा आंसर था कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट एडेप्टेशंस हैं। वैक्सी एक्सोस्केलेटन है, डेड कैरोटिनॉइड स्किन है, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है, बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन है जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बेटा ये वाला पॉइंट था जो कि एनिमल्स के अंदर था और एनिमल्स के अंदर एडेप्टेशंस हैं हमने बेटा